हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भूकंप क्या होता है और भूकंप कैसे उत्पन्न होते हैं और भूकंप से हानि लाभ ये सब पढ़ेंगे। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं भूकंप क्या होता है और कैसे उत्पन्न होते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ भूकंप क्या है। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है जो पृथ्वी की सतह के नीचे अचानक ऊर्जा मुक्त होने के कारण उत्पन्न होती है। इस ऊर्जा से इस ऊर्जा के विस्फोट विस्फोट से भूतल मतलब पृथ्वी की सतह में तेजी से कंपन होता है, जिसे जमीन हिलने लगती है। उसे भूकंप कहते हैं। मतलब भूमि का हिलना ही भूकंप कहलाता है। ये प्राकृतिक आपदा है और मानव द्वारा ही निर्मित होती है। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। जैसे ये पढ़ते हैं भूकंप आता कैसे है। भूकंप कैसे आते हैं। भूकंप मुख्य रूप से टेक्टोनिक प्लेट गतिविधियों के कारण आता है। मतलब टेक्टोनिक प्लेट क्या होती हैं, जैसे एक ये प्लेट है और एक ये प्लेट है, और जैसे ये प्लेट ये यहाँ साइड चली गई और एक प्लेट ये यहाँ साइड चली गई, तो इससे जो दरार पड़ती है, तो ये तो इससे भी भूकंप आते हैं। इसमें इसमें दरार पड़ गई प्लेटों के बीच में इस तरह, तो यहाँ भूकंप आ जाते हैं। और टकराने से भी भूकंप आते हैं। जैसे ये प्लेट इस तरफ आ रही है और ये प्लेट भी इस तरफ आ रही है, तो दोनों एक साथ जब टकरा जाती हैं तब भी भूकंप उत्पन्न होते हैं। और यहाँ लिखा हुआ है भूकंप आने का मुख्य मुख्य जैसे यहाँ लिखा मुख्य रूप से टेक्टोनिक प्लेटों की गतिविधियों के कारण आते हैं। पृथ्वी की ऊपरी परत भूप्रपटी कई टेक्टोनिक प्लेटों में विभक्त होती है, जो धीमी गति से हिलती रहती है। जब ये प्लेटें आपस में टकराती हैं और अलग होती हैं, मैंने भी पढ़ा था, ये अलग होती हैं, टकराती हैं दो प्लेटें, तो ये रगड़ रगड़ खाती हैं, तो तनाव उत्पन्न होता है। जब यह तनाव एक सीमा से अधिक बढ़ जाता है तो अचानक मुक्त होता है और भूकंप आ जाता है। मेन कारण क्या है, टेक्टोनिक प्लेटें हैं भूकंप आने का। अब हम आगे देखेंगे भूकंप के प्रकार। भूकंप कितने प्रकार के होते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है टेक्टोनिक भूकंप। जब टेक्टोनिक प्लेटें की हलचल के कारण भूकंप आता है, ये सबसे सामान्य होते हैं। और दूसरा है ज्वालामुखी भूकंप। जब ज्वालामुखी फटते हैं तो उसके कारण भूकंप आता है। और संवेग जनिक भूकंप, जब जब खदानों में विस्फोट, बांध टूटना या परमाणु परीक्षण के कारण भी होता है। जैसे बांध टूट जाना और खदानों में विस्फोट जैसे करते हैं खनिज निकालने के लिए, तो वो संवेग जनित भूकंप होता है। और चौथा अवनति भूकंप। ये जब जमीन के अंदर की संरचनाएं धंस जाती हैं। जैसे ये एक भूमि है, उत्पन्न इस ये भूमि के धंसने से उत्पन्न होता है। कौन सा, अवनति भूकंप। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ये एक भूमि है और ये अचानक से धंस जाती है जमीन के अंदर इस तरह, तो इससे भी भूकंप आते हैं। अब हम आगे देखते हैं भूकंप के प्रमुख घटक। तो कौन कौन सा है। जिस पहला केंद्र, यह वह स्थान होता है जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है, जहाँ से केंद्र से। और उपकेंद्र से अपकेंद्र भी कहते हैं। ये पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु होता है जो केंद्र के ठीक ऊपर होता है। जैसे ये केंद्र होगा, इसके ठीक ऊपर कौन सा होगा, अपकेंद्र होगा। यहाँ भूकंप सबसे प्रभाव अधिक होता है, प्रभाव भूकंप का यहाँ कौन सा, उपकेंद्र के पास। और तीसरा तरंगे, जैसे भूकंप से उत्पन्न ऊर्जा जो सतह सतह पर कंपन पैदा करती है, उसे तरंग कहते हैं। जैसे पी है, एस तरंग है, एल तरंग है। तीन प्रकार की तरंगे होती, पी एस एल तरंगे होती हैं जो भूकंप आने पर उत्पन्न होती हैं। इसको हम एक इमेज से समझ सकते हैं, फोटो से। जैसे यहाँ देखते हैं, ये रहा, हम इमेज लगा दी हुई यहाँ पास। यह भूकंप जिसको केंद्र कहते हैं, ये हो गया केंद्र, ये केंद्र हो गया। और ये अधिकेंद्र जिसे उपकेंद्र कहते हैं, ये ठीक ऊपर होता है। जैसे केंद्र के ऊपर ठीक ऊपर होगा अधिकेंद्र, यहाँ से पहले भूकंप आता है। और जैसे हम भूकंप तरंगे पढ़े थे, पी एस एल और पी एस एल भी तरंगे, पी है तरंगे, एस तरंगे, एल तरंगे सब। तो ये तरंगे हैं जो ये गोल आकार में है, येलो कलर में, ये है तरंगे हैं जो भूकंप आने पर उत्पन्न होती हैं। ये तरंगे ये ऊपर उठती हैं तरंगे। तो इस तरह में इमेज से भी समझ लिया। अब हम आगे देखेंगे भूकंप की तीव्रता और मापन। भूकंप की तीव्रता क्या होती है, इसका मापन।
इसके भूकंप की तीव्रता मापने का स्केल क्या है? रिक्टर स्केल। भूकंप को जिससे नापते हैं। भूकंप की तीव्रता मापने के का पैमाना जिसे 0 से 1 बीच माना जाता है। दूसरा मरकरी स्केल, ये भूकंप से हुए नुकसान को मापते हैं, जिसे जिसे एक एक से 11 तक मापा जा सकता है। यहाँ कौन सा मरकरी स्केल्स को, सॉरी यहाँ 1 से 12 लिया हुआ है। यहाँ कहाँ मरकरी स्केल में। अब भूकंप से होने वाले प्रभाव देख लेते हैं। जैसे प्राकृतिक प्रभाव, जमीन में दरारें हो जाती, भूस्खलन, सुनामी, इमारतें गिरना आदि, ये प्राकृतिक प्रभाव हो जाते हैं। सामाजिक प्रभाव देखेंगे, लोगों की मृत्यु हो जाती है और लोग घायल भी हो जाते हैं और बेघर भी बहुत लोग हो जाते हैं, उनके घर गिर जाते हैं भूकंप से। और आर्थिक प्रभाव में देखेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर का नष्ट होना और आर्थिक मंदी का कारण है। ये आर्थिक प्रभाव में है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा नष्ट हो जाता है भूकंप आने से। हम आगे देखेंगे, यहाँ भूकंप से बचने के उपाय दिए हुए हैं। जैसे पहला उपाय कौन सा है? भवन निर्माण में नियमों का पालन करना चाहिए और भूकंप रोधी तकनीक का उपयोग करें। जहाँ भूकंप ज़्यादा आते हैं वहाँ भूकंप रोधी तकनीक का उपयोग करना चाहिए। और तीसरा, आपातकालीन किट जैसे टॉर्च, पानी, दवा और रेडियो आदि तैयार रखना चाहिए जहाँ भूकंप आते हैं। और चौथा, भूकंप के दौरान ड्रम कवर और होल्ड तकनीक अपनाएं। और इसमें क्या करना चाहिए? ज़मीन पर बैठ जाएं, सिर ढकें और मजबूत चीज़ पकड़ें। और पांचवा, खुले मैदान में रहें और बिजली के खंभों से दूर रहें। ये उपाय कुछ हो गए भूकंप से बचने के। ये हमने भूकंप से बचने के उपाय देख लिए। और भूकंप किस यंत्र से मापा जाता है? सीस्मोग्राफ से। किसमें? सीस्मोग्राफ से भूकंप को मापा जाता है। सीस्मोग्राफ से भूकंप को मापने का यंत्र है। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकता है कि भूकंप मापने का यंत्र कौन सा है, तो सीस्मोग्राफ है। हम यहाँ निष्कर्ष में देख सकते हैं, भूकंप एक गंभीर प्राकृतिक आपदा है जिसमें जान माल का भारी नुकसान हो सकता है। हालांकि वैज्ञानिक अनुसंधानों और सावधानी के माध्यम से इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। भूकंप के कारण प्रभाव और बचाव के तरीकों को समझकर हम इससे सुरक्षित रहने की दिशा में उचित कदम उठा सकते हैं। ये हमने निष्कर्ष भी देख लिया इसका, भूकंप का। और भूकंप का देश किसे कहा जाता है? जापान को, जहाँ सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं। कहाँ? जापान में सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं, जापान में। ये हमने पूरा भूकंप का देख लिया।